नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम अजय। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिशा परीक्षण अर्थात डायरेक्शन टेस्ट से महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आया हूं। इसमें हमारे महत्वपूर्ण 5 प्रश्न होंगे जो रेलवे एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए, ठीक है। लेकिन इसमें जो पहला प्रश्न होगा थोड़ा सिंपल होगा। उसके बाद जो आगे 4 प्रश्न होंगे वो हमारे रेलवे एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लगाना शुरू करते हैं, ठीक है, पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक में क्या, जैसे आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। डायरेक्शन में कैसे क्या होती है, जैसे आपको पता ही होगा कि जो हमारा ये 4 डायरेक्शन है, ठीक है। ये हमारा जो होता है पूरब होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, पश्चिम होती है, ठीक है। सॉरी, ये जो हमारी होती है पश्चिम होती है, ठीक है। ये हमारी पश्चिम होती है। और ये हमारा होता है उत्तर होता है। और ये हमारा होता है दक्षिण, ठीक है। और इन दोनों के बीच में पूछा जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पूछा जाए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो ये जो भाग होगा हमारा, ये हमारा हम लोग देखो पूरब को ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और पश्चिम को हम लोग वेस्ट कहते हैं। और साउथ को हम लोग साउथ को दक्षिण को हम लोग साउथ कहते हैं। और उत्तर को हम लोग नॉर्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो भाग होगा हमारा, ये वाला पार्ट, ये हमारा होगा नॉर्थ और इस ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट होगा ये हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ये हो गया पहला जो हमारा था। ये जो हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व, ये जो हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम, ये जो हमारा हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम, और ये जो हो जाएगा हमारा दक्षिण और पूरब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा, आपको बताना है। कंपास क्या होता है, ये दिशा सूचक होता है जिससे हम लोग दिशा का ज्ञान करते हैं, ठीक है। उसमें कहा गया है अगर कंपास पे जो पूरब है उसको हम लोग उत्तर पूर्व कह देते हैं, ठीक है, तो पश्चिम दिशा किधर कन्वर्ट हो जाएगा अर्थात किधर बदल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बताना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग पूरा पश्चिम बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरा पश्चिम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरब हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, जो हमारा पूरब है वो उत्तर पूर्व हो जाता है। अर्थात हमारा उत्तर पूर्व कहाँ होता है, हमारा उत्तर पूर्व ये होता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट ईस्ट होता है, ठीक है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, पूर्व जो है हमारा उत्तर पूर्व हो जाता है। अर्थात पूर्व यहाँ से शिफ्ट हो जाता है कितने डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री शिफ्ट हो जाता है। तो आपको पश्चिम बताना है कितने डिग्री होगा, ठीक है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री शिफ्ट हो रहा है तो जो हमारा पश्चिम होगा, अर्थात पश्चिम कहाँ पे है, हमारा पश्चिम ये है, ठीक है। तो हमारा ये भी 45 एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा अर्थात वामावर्त, ठीक है। तो ये हमारा जब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। यहाँ हमने आपको क्या बताया था, क्या हो जाएगा, तो ये भाग हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा जवाब होगा सही, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ आप लोग सारे डायरेक्शन को देख सकते हैं कौन किस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले प्रश्न। तो यहाँ हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं। क्या बेसिक जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति घड़ी की दिशा में चलेगा अर्थात क्लॉकवाइज चलेगा, घड़ी हमारी ऐसी चलती है, ठीक है, इसे हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। और घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा, ठीक है, तो इसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, इसे दक्षिणावर्त कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे दक्षिणावर्त कहेंगे। और इसे हिंदी में जो एंटी क्लॉकवाइज इसे हम लोग कहेंगे वामावर्त। क्या कहेंगे, वामावर्त, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 270 घूमता है, ठीक है। वह किस दिशा की ओर मुख करके अब खड़ा है, आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग 4 ऑप्शन देख लीजिए और आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से इसको लगाना की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बताना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, पश्चिम की ओर मुख करके सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन हम लोग बना लिए, ठीक है। ये हमारा पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है, ठीक है। ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर मान लो इस ओर मुँह करके खड़ा है व्यक्ति, ठीक है, खड़ा। और दक्षिणावर्त अर्थात दक्षिणावर्त में क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री चलता है। ये हमारा 90 होगा, इसका आधा क्या होगा, हमारा 45 हो जाएगा। यहाँ से 45 डिग्री चला, ठीक है। उसके बाद
फिर कह रहा है उसी दिशा में 180 डिग्री चला, ठीक है। जब 180 डिग्री चलेगा तो यहाँ से 45 और ये 90, ये 45, हमारा टोटल 180 हो गया। यहाँ पे पहुँचाया व्यक्ति, ठीक है। यहाँ से जब चला 180 डिग्री तो यहाँ पे पहुँचाया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज चला, कितना 270 डिग्री घूमता है। अब 180 तो हम लोग पहले आए थे और 45 पहले आए थे, ठीक है। तो यहाँ से जब वापस जाएंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से अगर 90 हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर 90 डिग्री हम लोग और पीछे चलते हैं तो 270 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 180 में जब 90 जोड़ेंगे तो हमारा 270 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये देखिए 90 डिग्री हम लोग और चले तो यहाँ पे पहुँचा है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि व्यक्ति किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, ये हमारी साउथ, ये हमारी साउथ और वेस्ट होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं आप लोग 3 बार पूछा है, 2013 में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया है, फिर 2013 में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग ध्यान से इसको। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, ठीक है। और साथ साथ आप लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट भी करिए साथ में, ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, उत्तर पश्चिम हमारा ये होगा, ठीक है। इधर की ओर व्यक्ति जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करा, वह घड़ी की ओर 90 डिग्री मुड़ता है। तो हमारा ये 45 हो गया, फिर 45 और यहीं से मुड़ेगा, तो फिर 45 मुड़ेगा तो हमारा टोटल 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पहुँच गया व्यक्ति, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, ठीक है। पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में वह 135 मुड़ता है, ठीक है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में 135 को जाना है, तो 90 हम फिर वापस आ गए, ठीक है। 90 फिर वापस में वही स्थान पर आ गए। और फिर जब यहाँ से हम 45 आएंगे, 90 में से 45 आप जोड़ेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब फिर आप यहाँ से, ये हमारा 45 डिग्री हो गया, यहाँ से जब फिर आप इस लाइन पे आएंगे तो आप यहीं पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पहुँच जाएंगे तो टोटल जो एंगल हो जाएगा हमारा 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वर्तमान में व्यक्ति की दिशा क्या है, आपको बताना है। तो वर्तमान में हमारी जो पूरब है और ये हमारी पश्चिम है, तो वर्तमान में पश्चिम की ओर इसका मुँह है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए उसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है, मेरा मुख पूर्व की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ, ठीक है। और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूँ। मेरा मुख अब किस दिशा की ओर है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पहले आपको समझा देते हैं, ठीक है, कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बताना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लीजिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। क्या करिए, सबसे पहले आप लोग डायरेक्शन बना लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लिए, ठीक है। आपसे कहा गया है मैं घड़ी की दिशा में, मैं पूरब की ओर मुँह किया हूँ। मान लीजिए आप इधर की मुँह की ओर किए हैं क्योंकि इधर पूरब पड़ता है अपना, ठीक है। उसके बाद मैं घड़ी की दिशा में अर्थात क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 100 डिग्री घूमता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है ये 90 डिग्री होता है। मान लीजिए इधर से 10 डिग्री और घूम गया, ये हमारा 10 डिग्री हो गया, तो हमारा टोटल 100 डिग्री हो गया। मान लीजिए आप यहाँ से इतना आए, ये हमारा 100 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 100 डिग्री हो गया, आप यहाँ पहुँच आए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर मैं घड़ी की विपरीत दिशा में 145 घूमता हूँ, ठीक है। 145 घूमने के लिए सबसे पहले आपको 100 डिग्री वापस आना पड़ेगा। तो आप 100 डिग्री वापस आए तो अपने पुनः मूल स्थान पे आ गए जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर इसमें आपको 45 डिग्री और घूमना है क्योंकि 145 उसने बोला है। जब आप 45 डिग्री घूमेंगे तो इसके एकदम बीच में होगा, ठीक है। तो 45 डिग्री आप जब घूमेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब 145 डिग्री आएंगे आप तो आप यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में मेरा मुख अब किस दिशा की ओर है, तो ये हमारा कौन सी दिशा होती है, ये हमारी होती है उत्तर और पूर्व होती है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है और ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है, बी के उत्तर में ए है, ए के पश्चिम में सी है, तो सी के संबंध में ए की दिशा क्या है आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन नहीं बनाएंगे इसमें, कैसे इसमें करना है इसको देखिए। बी के उत्तर में ए है तो फिर सबसे पहले हम लोग बी को बना लेते हैं, ठीक है। बी यहाँ हो गया, अब बी का ये हमारा पूरब होगा, ये बी का पश्चिम होगा, ये बी का दक्षिण होगा और ये बी का उत्तर होगा, ठीक है। और कह रहा है बी के उत्तर में ए है, मान लीजिए बी ए यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी के पश्चिम में सी है, और बी के पश्चिम इधर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है।
बी के उत्तर में ए हो गया अपना और बी के पश्चिम में सी हो गया, ठीक है। फिर पूछ रहा है सी के संबंध में ए की डायरेक्शन क्या है। अब आपको बताना है सी से रिलेटेड। अब बी को आप भूल जाइए, बी को यहाँ से आप लोग इसको भूल जाइए। अब आपको बताना है सी के संबंध में ए किस दिशा में है। तो अब जो मान लीजिए आप सी आप लोग यहाँ पे हैं, सी आप अपने आप को मान लीजिए, तो सी का पूरब क्या हो जाएगा, सी का पूरब ये हो जाएगा, सी का पश्चिम ये हो जाएगा, ठीक है। सी का जो दक्षिण होगा ये हो जाएगा और सी का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे इसमें जो देखना है ए किधर है, जो ए है हमारा ये ऐसे है, इस लाइन पे है, तो ये लाइन हमारी कौन सी होती है, ये हमारा ए का जो लोकेशन है ये हमारा आ जाएगा उत्तर और पूरब के बीच में है, तो ये डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, उत्तर और पूरब। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक पार्ट और लेके आएंगे, उसमें थोड़ा अच्छे और थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे जो दिशा परीक्षण से आए होंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।